हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा डीवी चल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि इस साल ही मैं आईबीपीएस क्लर्क में क्वालिफाई हुआ हूं। इंडियन बैंक मुझे अलॉट हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे एक मुझे वीडियो बनाना है आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म फिलअप के ऊपर, लेकिन मेरा डीवी प्रोसेस चल रहा था तो मैं बना नहीं पा रहा था। तो चलो डिस्कस करते हैं आईपीएस क्लर्क का फॉर्म फिलअप पर। देखो, फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखना। सबसे पहली बात कि वहाँ पे जो फ़ोटो हो वो थोड़ा रिसेंट ही देना, क्योंकि वो फ़ोटो आपका जॉइनिंग तक चलेगा। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वहाँ होता है, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब चीज़ वैलिड भरना और चेक कर लेना कि आपने वो नंबर ईमेल सही दिया है कि नहीं। हमारे साथ एक ऐसा बंदा मिला था, हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा भी था जो ईमेल से भरा था, लेकिन वो उसका ईमेल वो काम नहीं कर रहा था, वो रॉन्ग ईमेल उसने दे दिया था और लास्ट में जॉइनिंग के समय उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ईमेल जो भी दे, आप एकदम रनिंग कंडीशन में हो ये चेक कर ले, क्योंकि जॉइनिंग के समय उसी पे आपको कम्युनिकेशन आएगा बैंक के तरफ से। इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ डिक्लेरेशन हो, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हो, ये सब चीज़ें सही भरने का कोशिश करें। ओके। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैंक कौन सा सेलेक्ट करना है। आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का एप्लीकेशन भरने के समय हमें बैंक की प्रेफरेंस देनी होती है। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों बताता हूँ? इसलिए क्योंकि देखो, लास्ट में आपको किसी बैंक में जाकर ही जॉब करना है, तो बैंक कौन सा होना चाहिए, एक तरह से आपको ये प्रेफरेंस ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं अपने आप की ही बात करता हूँ, मेरे 80.75 या 0.5 ऐसे कुछ नंबर थे, तो मुझे इंडियन बैंक अलॉट हुआ था। जो कट ऑफ था मेरे स्टेट में वो 75 था। अगर मैंने प्रेफरेंस थोड़े से अच्छे से भरे होते ना, तो मुझे और भी बेटर बैंक मिल सकते थे। बेटर बैंक इन सेंस लार्जेस्ट बैंक। इंडियन बैंक का जो 7th रैंक आता है इंडिया में लार्जेस्ट बैंक में, तो उससे पहले भी 6 बैंक हैं। तो अगर आप लार्जेस्ट बैंक को प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं मुझे लार्जेस्ट बैंक में जाना है, तो आप फॉर्म भरते वक्त ना सारे बैंक का जो प्रेफरेंस है वो लार्जेस्ट वाइज ही भरिए, कि कौन सा बैंक पहले है, कौन सा बैंक का रैंकिंग वाइज ही भरिए। पीएनबी है, पीएनबी से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला तो एसबीआई है जो इसमें आईबीपीएस में तो है नहीं, तो पीएनबी से प्रेफरेंस स्टार्ट होता है। आप रैंक वाइज एक फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। एक ये पहला चीज़। दूसरा, बैंक का प्रेफरेंस भरते वक्त आप ये सब भी बात का ध्यान रख सकते हैं ना, कि किस बैंक में कितने पॉक्स मिलते हैं। देखो, बेसिक पे और जो भी अलग इंस्ट्रूमेंट हैं सैलरी स्लिप के, वो लगभग सारे बैंक्स में सेम होते हैं, लेकिन चेंज कहाँ होता है, वो होता है पॉक्स में। हर एक बैंक अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट पॉक्स देते हैं। ओके। जैसे हमारे बैंक में, इंडियन बैंक में, हमें पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, हमें 1000 रुपीज़ कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। इसके साथ साथ एक मील कूपन मिलता है 350 का, और 150 के आसपास हमें मिलता है न्यूज़पेपर। तो टोटल 1500 के आसपास एक्स्ट्रा पॉक्स हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं ना जो 15 लीटर पेट्रोल के ही चार्जेस दे देते हैं, मतलब 1500 तो आपके सिर्फ पेट्रोल से ही आ जाएंगे, है ना। तो पॉक्स के भी आधार पे आप भर सकते हो, क्योंकि आप पॉक्स पे थोड़ा आधार पे भरोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी जो सैलरी आए वो बाकी बैंक के तुलना में 500, 600 व 1000 रुपीज़ ज़्यादा आए। तो ये बात भी आप गौर कर सकते हो कि सारे बैंक का आप वीडियोस देखिए। क्लर्क हैं जितने भी लोग, वो ज़रूर सैलरी स्लिप और पॉक्स के बारे में डिस्कस किए होंगे। वैसा वीडियो देखकर आप सारे बैंक का एक कंक्लूज़न बनाइए कि एक्स्ट्रा पॉक्स कहाँ पे कितने ज़्यादा पॉक्स मिलता है। ओके। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर पीएनबी में ज़्यादा पॉक्स मिलता है तो उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए,
ये होता है बॉक्स के आधार पर, सैलरीज के आधार पर आप बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहला ऑप्शन बताया था वो था लार्जेस्ट बैंक के अनुसार, दूसरा जो था वो एक्स्ट्रा सैलरी के अनुसार, एक और है वो है वैकेंसी के अनुसार। क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टेट में कौन सा बैंक ज़्यादा वैकेंसी इस अभी जो वैकेंसी बैंकों ने दिया हुआ है ना, वो टोटल कितने हैं वो तो अभी आपको पता चल रहा है कि कौन सा बैंक कितने दिया हुआ है। तो वैकेंसी वाइज भी आप भर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी एग्ज़ाम आते आते और कितनी वैकेंसी बढ़ेगी, किस बैंक की कितनी वैकेंसी चली जाएगी, आप इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जितना मुझे लग रहा है कि वैकेंसी डबल होगी फाइनल सिलेक्शन तक, तो उस केस में आप वैकेंसी वाइज तो भरना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते हो कि कौन सा बैंक ज़्यादा वैकेंसी इंडेंट करे। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास दो मेन आइडिया है, एक लार्जेस्ट बैंक के अनुसार और एक है एक्स्ट्रा पर्क्स के अनुसार। ओके, इसी आधार पे आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करें और इसी आधार पे प्रेफरेंस डालें। अगर ये वीडियो मेरा थोड़ा अच्छा लगता है आपको, आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं इन दोनों के आधार पर जो बैंकों का लिस्ट होगा, किस पे कितना पर्क्स मिलता है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मैं देखूंगा कि कितने इस पर व्यूज़ जाते हैं और कितने लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि वीडियो बनाने को। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो ये तो था फॉर्म फिलअप के लिए। और एक मैं बात कहूँगा कि फॉर्म फिलअप करने के बाद वो जो फी रिसिप्ट हो, जो एप्लीकेशन हो और जो टैक्स इनवॉइस हो, उसका एक PDF बनाकर अपने लैपटॉप में सेव कर ले। अगर आप किसी कैफ़े से जाके भर रहे हो तो वहाँ से भी किसी पेन ड्राइव में या अपने जीमेल में वो एप्लीकेशन फॉर्म, टैक्स इनवॉइस और ये रिसिप्ट ले लें। ओके, और उसको अपने मोबाइल में संभाल कर रखें। हो सकता है कि DV के समय आपकी वो ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे इंटीमेशन मेल में ये सारी चीज़ लाने को कहा गया था DV के समय। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।